सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? दो महत्वपूर्ण मुद्दे, एक अपराध नहीं रुक रहा, दूसरा महंगाई। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूं कि आज देश के अंदर और दिल्ली के अंदर महंगाई की मार तो सर के ऊपर चढ़ चुकी है, सर के पार हो चुकी है। और जो अपराध का आंकड़ा है वो भी इतना बढ़ चुका है कि दोनों सरकारें आंख मूंद करके बैठी हुई हैं। आपने देखा अभी जो महंगाई का जो सिलसिला है वो किस तरह से जारी है। आज सिलेंडर के ऊपर 25 रुपये फिर बढ़ा दिए, एकदम 25 रुपये, ना एक ना पाँच ना 10, 25 रुपये एकदम बढ़ा दिए हैं। क्या सोच के बढ़ाएं कि सर लोगों के बिजनेस काम धंधे इतने चल रहे हैं कि उनके ऊपर जितनी मर्जी मार डाल दें और वो लोग सह जाएंगे। मैं कहता हूँ कई लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। देश की संपत्तियों को बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे भी पूरा नहीं हो रहा तो फिर लोगों के ऊपर मार डाले जा रहे हैं। उसमें गरीब भी हैं, मीडियम भी हैं, सब हैं। उन सब का किस तरह से ये खाना खराब करने जा रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। दूसरा, आज देश के अंदर जो अपराध का आंकड़ा है, लड़कियों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको देख के और उसको सुन के हम लोगों को शर्म आ रही है कि हमारी जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो झूठे ढोंग लोगों को फ्री का लालच दे दे करके जो बातें बना रही है, उनके ऊपर ये अपराध का आंकड़ा रोकने की क्षमता नहीं है। अगर नहीं है तो अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो आए दिन रोज सुनने में आ जाता है। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल की बच्ची के साथ, 18 साल की बच्ची के साथ, और बलात्कार के साथ उनकी मतलब बड़े ही निर्दयी तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं। और ये लोग क्या कर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार देश का विकास करेंगे, देश के अंदर जो है इतनी झूठे वादे कर करके जो ये सत्ता में आए हैं, और आज इनको ये अपराध और ये महंगाई नजर नहीं आ रही, लोगों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा इन लोगों को। है कहां सोए हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, किस चीज में लगे हुए हैं, ये कौन सा विकास कर रहे हैं जनता का? है जनता हाहाकार में फंसी हुई है, हाहाकार हुआ पड़ा है पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जो आज माहौल है, जनता का रुझान, जनता की जो चीख है वो ये कह रही है आने दो इलेक्शन, आने दो इलेक्शन, अब की बार बताएंगे। मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार अब की बार बताएंगे। केजरीवाल जी आप तो झूठे और मोदी जी आप महाझूठे, दोनों को अब के आपके झूठ के साथ ही ना आपके घरों में बिठा दिया तो ये भी देश की जनता नहीं है। जनता का ये कहना है, जनता आज बड़ी त्रस्त है और मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे क्या हर उस हिंदुस्तानी को जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, उसे हर एक को आज दुख हो रहा है कि जिस तरह से देश के अंदर ये महंगाई की मार, इससे भी लोगों का कोई जीना नहीं है। जो 2 टाइम की रोटी ना खा सकें, 1 टाइम खा करके गुजारा करें, इतनी महंगाई कर दी है लोगों को इन्होंने। व्यापार बंद कर दिए, पेट्रोल देख लो कहाँ ले गए, डीजल देख लो कहाँ ले गए, सब्जियां देख लो, गोभी 120 रुपये किलो बिक रही है। क्या इनका सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कम से कम आप जो कर रहे हो इतनी, अब देश की संपत्तियां इतनी बेच रहे हो, उस पैसे में से ही कुछ पैसा जनता के लिए कर दो महाराज। हैं आप तो और जनता के ऊपर बोझ डाल रहे, उससे भी पूरा नहीं बढ़ा तो उनके पास सिलेंडर के रेट बढ़ा दो, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, डीजल के बढ़ा दो। हैं वहां ध्यान आपका पूरा है रेट बढ़ाने की तरफ, महंगाई करने की तरफ, अपराधों की तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरी तो इनसे ये एक प्रार्थना है, दोनों से, केजरीवाल जी से, झाड़ू लेकर इस अपराध को साफ करें, उसके बाद में निगम में लोगों से वोट मांगे। और केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जो ये साधु संत बने हुए हैं, जहां भी देखोगे, मैं ये नहीं कहता हर भाजपाई बलात्कारी है, लेकिन हर बलात्कारी ही भाजपाई क्यों होता है? आपने देखा अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी एक भाजपा के नेता ने एक लड़की को नौकरी के बहाने से उसके साथ 2 महीने तक जो है गलत व्यवहार किया। क्या भाजपा को इसकी समझ नहीं है? क्यों नहीं है भाजपा को इसकी समझ? है देश के लोग तो अब समझ चुके हैं। अब मैं इन दोनों को बताना चाह रहा हूं, या तो सुधर जाएं, नहीं तो इनका हश्र वो होगा जैसे कि ये पहले 35-40 साल तक सत्ता के आसपास नजर नहीं आए थे, अब इनका वो टाइम फिर से आ गया है। इन लोगों का तो शुरू से इतिहास रहा है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 9 के बाद नो ही हो जाता है। नो माने नो, इनका तो नो है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने सभी
दिल्ली वासियों से, देशवासियों से कि आने वाले चुनावों के अंदर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहता कि किसे वोट दें, अपने सुविधा के अनुसार जो लोग इनका आपका हितैषी है उसको वोट दें। जय हिंद।